अच्छा यार देखो, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूं। देखो यार, अगर हम बात करते हैं ना कि क्या कहते हैं, जब एक बिजनेस चल रहा है, एक बिजनेस चल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा होगा, कोई बिजनेस किसी चीज को बेच रहा होगा, कोई क्या बेच रहा होगा, क्या बेच रहा होगा। अब जो प्रोडक्शन वाले बिजनेस होते हैं, प्रोडक्शन वाले बिजनेस कौन से, प्रोडक्शन करने वाले, फैक्ट्री वाले बिजनेस, जो खुद माल बनाया और खुद आगे जाके बेचा, वो वाले बिजनेस होते हैं, वो ऑब्वियसली बात है माल मंगवाते हैं बाहर से। ठीक है, मटेरियल मंगवाते हैं, मटेरियल मंगवाते हैं, उसके ऊपर प्रोडक्शन करते हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके आगे सेल कर देते हैं। तो बेसिकली ये उससे रिलेटेड मटेरियल की बात है कि जो प्रोडक्शन के अंदर मटेरियल यूज होता है ना, उससे रिलेटेड चैप्टर है कि मटेरियल के इश्यूज इसमें हम पढ़ेंगे कि मटेरियल हर लिहाज से, कि मटेरियल जब खरीदा जाता है तो किस तरह खरीदा जाता है मटेरियल, जब उसको कॉस्ट किस पे किया जाता है, मतलब उसके लिए पैसे कितने पैसे लगाने चाहिए, मटेरियल के बारे में हमने इस चैप्टर में बात करनी है। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल तभी चैप्टर का नाम है कि मटेरियल की अकाउंटिंग किस तरह करनी है पूरे बिजनेस के अंदर। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई मेरा अगर बिजनेस फॉर एग्जाम्पल टेबल का है और मुझे वुड चाहिए, वुड लकड़ी चाहिए मुझे, ऑब्वियसली बात है लकड़ी मुझे चाहिए फॉर रनिंग द बिजनेस, तो मैं लकड़ी मंगवाऊंगा ना, तो लकड़ी कितने रुपए पे मंगवाऊंगा, डिस्काउंट का हिसाब किताब किस तरह, फिर उसको कॉस्ट जब मैं बेचूंगा तो क्या हिसाब किताब रख के प्रॉफिट रखूंगा, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर एक एक करके पढ़ेंगे। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे कि जब मटेरियल मंगवाया जाता है तो बिजनेस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि कितना माल मंगवाना चाहिए। मेरा बिजनेस छोटा सा है, अब मैं हजारों किलो माल, टनों के हिसाब से माल मंगवा लूं, मुझे क्या फायदा, मेरा तो बिकेगा नहीं, पड़ी पड़ी लकड़ी खराब हो जाए भले भला। तो इस वजह से फिर एक खास हद तक मैं माल मंगवाऊंगा, अपने अपनी जेब देखूंगा, अपने पैसे देखूंगा, उस लिहाज से माल मंगवाऊंगा, वो इसमें हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि क्या कहते हैं, जब महंगाई हो जाती है तो फिर माल को किस तरह वैल्यू किया जाता है। जब मंगवाना है माल, पहले 10 रुपए का था, अब 15 का हो गया, तो अब क्या करोगे। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर देखनी है, एक एक करके हम सारी ये चीजें देखते चले जाएंगे। ठीक है, जहां पे भी आपको कोई इशू हो मुझसे सवाल पूछ सकते हो, चैप्टर में स्टार्ट करने लगा हूं। ठीक है, देखो अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल के बारे में मैंने एक बात कही है कि ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। देखो मटेरियल जो मंगवाता है, ऑब्वियसली बात है उसने कुछ ना कुछ बनाना है तभी मटेरियल मंगवाया है, ऐसे तो कोई मटेरियल नहीं मंगवाएगा। अब उसने जो माल मंगवाया, क्यों मंगवाया, इसलिए मंगवाया क्योंकि उसकी प्रोडक्शन होनी है। क्यों, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन होनी है, उसने प्रोडक्शन करनी है, तो मटेरियल जो है वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे टेबल बनानी, तो उस लिहाज से वुड मेरा मटेरियल है तो मैं मंगवाऊंगा। ठीक है ना, असल में ये चैप्टर में जो स्टार्ट कर रहा हूँ ना, चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली, पहला टॉपिक मैं पढ़ाने लगा हूँ मटेरियल ऑर्डरिंग साइकिल। मटेरियल ऑर्डरिंग साइकिल, ऑर्डरिंग साइकिल का मतलब ये है, देखो तुम लोग काम कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, तुम लोगों का बिजनेस सही से चल रहा है। ठीक है ना, अब बिजनेस को माल की जरूरत कब पेश आती है, कब उसको माल मंगवाने का दिल करता है, कब वो मटेरियल मंगवाता है, मटेरियल को इन्वेंट्री भी बोलते हैं, इन्वेंट्री मंगवाता है, कब मंगवाता है। ठीक है, माल कब मंगवाता है, जो उसने प्रोडक्शन करनी है उसके लिए माल कब मंगवाता है, जो उस वक्त मंगवाता है जिस वक्त प्रोडक्शन मैनेजर का मतलब ये है कि जो फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री का मैनेजर है, वो कहता है कि हमारे पास माल की कमी हो गई है। एक ये टेबल तुम लोगों के सामने बना हुआ है जिसपे मैं ये कर रहा हूँ, स्टार बनाता हूँ, एक मिनट रुको। ये जिसपे मैंने स्टार बनाया है, देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ना, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सबसे पहले बात गौर से सुनो। बात मैं शुरू करने लगा हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, बात मैं शुरू करने लगा हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, इससे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, फैक्ट्री है बेसिकली, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ पे बंदे मिलके काम करके यूनिट्स बना रहे हैं, वहां पे वहाँ का सुपरवाइजर है, मैनेजर है, हजारों बंदे वहाँ काम कर रहे हैं, गार्ड है, सब कुछ है। ठीक है ना, प्रोडक्शन मैनेजर को ना आके वर्कर आके कहता है कि भाई आप लोगों ने टेबल्स बनवानी है, मैनेजर कहता है बिल्कुल बनवानी है भाई, आपको रखा हमने और किस लिए, आपको और पंगों के लिए तो नहीं ना रखा, आपको तो रखा इस वजह से भाई आप टेबल बनाओ। अच्छा टेबल बनवानी है, वर्कर कहता है, वर्कर वहां का लेबर वो कहता है भाईजान माल है नहीं, मतलब कि माल है नहीं, मैं टेबल कहाँ से बनाऊं, इन्वेंट्री है ही नहीं, मटेरियल है ही नहीं, मैं कहाँ से टेबल उठा के बना दूं। ठीक है, तो प्रोडक्शन, फिर वो प्रोडक्शन मैनेजर जो है, प्रोडक्शन मैनेजर जो है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर, वो क्या कॉन्टेक्ट करता है, वो कॉन्टेक्ट करता है स्टोर से। ये एरो इस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है। ठीक है, वो कॉन्टेक्ट करता है स्टोर से, जब उसको माल की कमी पड़ जाती है, जब उसको माल की कमी पड़ जाती है तो वो किससे कॉन्टेक्ट करता है, स्टोर से। स्टोर्स का क्या काम होता है, स्टोर्स जो है,
स्टोर्स जो है, स्टोर्स का क्या काम होता है? स्टोर्स जो है ना, उनका काम होता है रॉ मटेरियल को रखना। मैंने आपको पहले चैप्टर में दो दो करवाए थे स्टोर्स, एक रॉ मटेरियल वाला, एक रॉ मटेरियल वाला और एक फिनिश गुड्स वाला, ठीक है? एक रॉ मटेरियल वाला और एक फिनिश गुड्स वाला। अब देखो यार, देखो, अब स्टोर्स का जो बंदा है, स्टोर्स का जो बंदा है वो क्या करेगा? स्टोर्स का बंदा देखेगा कि उसके पास माल पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। मैंने, मेरा काम है टेबल का, वहां पे लकड़ी मुझे चाहिए, प्रोडक्शन में लकड़ी खत्म हो गई है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लकड़ी खत्म हो गई है, उन्होंने टेबल बनानी है। वो कॉल करेंगे स्टोर्स को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर या उसका वर्कर वो कॉल करेगा स्टोर्स को, भाई माल भेजो, ठीक है? स्टोर्स देखेगा कि भाई क्या माल की अवेलेबिलिटी है भी कि नहीं, क्या जो वो माल मंगवा रहा है, जिस किस्म का वो रॉ मटेरियल लकड़ी मंगवा रहा है, हमारे पास अवेलेबल है भी कि नहीं। वो अवेलेबिलिटी चेक करेगा कि अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है? यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर करेगा, भाई माल निकालो, माल निकालो भाई, तुम लोग स्टोर करते हो ना, तुम लोगों के पास जब माल आता है तुम लोगों के पास ही आता है डायरेक्ट, तुम लोगों के पास ही होता है, हम लोग तुमसे ही लेते हैं, अब निकालो माल। वो देखेगा भाई हमारे पास माल है या नहीं। अगर तो स्टोर्स के पास माल होगा, यस, अगर फॉर एग्जांपल आप उसके पास माल है तो वो भेज देगा, ट्रांसफर कर देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देगा, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि बस ठीक है यार, थैंक यू, उसने माल दिया और उसने आगे प्रोडक्शन शुरू कर दिया, अपना काम शुरू कर दिया, टेंशन खत्म। टेंशन कब आती है? असल टेंशन किस वक्त आती है? असल टेंशन इस वक्त आती है कि जब अवेलेबिलिटी ना हो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, गौर से देखना जरा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या कहते हैं स्टोर्स को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर्स को कहा मुझे माल दो, लकड़ी दो, मैंने प्रोडक्शन करनी है। स्टोर्स ने कहा ओए होए यार हमारे पास तो माल ही नहीं है। तो उसने कहना यार फिर तुम लोग बैठे क्यों हुए हो, जाके कॉल करो और मंगवाओ माल, ठीक है? तो स्टोर्स के पास जब माल नहीं होता, फिर स्टोर्स क्या करता है, एक डिपार्टमेंट होता है बिजनेस का जिसे बोलते हैं परचेज डिपार्टमेंट, जिसे बोलते हैं परचेज डिपार्टमेंट। उनका काम सिर्फ एक होता है, परचेज डिपार्टमेंट का काम सिर्फ एक होता है, उन्होंने कॉल करनी है सप्लायर को बाहर, जहां से माल मंगवाना है, अपने जो वो सेलर को, सप्लायर को रॉ मटेरियल की, उसको कॉल करनी है और उसे कहना है माल भेज दो, बस। उनका यही हिसाब किताब होता है कि यार लकड़ी मंगवानी है, इस किस्म की लकड़ी मंगवानी है, इस किस्म का ये मंगवाना है, इस किस्म का ये सारे ये इसकी सारी टेंशन परचेज डिपार्टमेंट के अंडर होती है। तो स्टोर्स का क्या काम होता है? स्टोर्स जब उसके पास माल नहीं होता तो स्टोर्स कॉन्टेक्ट करता है परचेज डिपार्टमेंट से, स्टोर्स कॉन्टेक्ट करता है परचेज डिपार्टमेंट से, और परचेज डिपार्टमेंट फिर क्या करता है? परचेज डिपार्टमेंट वहां पे खड़ा। अच्छा, हम क्या बात करते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है? परचेज डिपार्टमेंट वहां पे खड़ा होकर जो है, परचेज डिपार्टमेंट वहां पे खड़ा होकर क्या करता है? परचेज डिपार्टमेंट आगे माल सप्लायर को कांटेक्ट करता है, परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को कांटेक्ट करता है, और सप्लायर क्या करता है? सप्लायर फिर आपका आपकी ही कंपनी के अंदर एक सेक्शन होता है कि जब आप किसी को ऑर्डर करते हो ना, अब परचेज डिपार्टमेंट जब ऑर्डर करता है ना, तो माल वापस परचेज डिपार्टमेंट के पास नहीं आता, माल वापस परचेज डिपार्टमेंट। हम क्या बात कर रहे थे? एक मिनट। अच्छा, देखो तो जो जब माल आपके पास परचेज डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किया, परचेज डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किया, किसको ऑर्डर किया? परचेज डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किया सप्लायर को कि भाई माल भेज दो। अब सप्लायर जब माल बना लेगा ना, जब माल बना के या बेचेगा ना, जब लेके आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो डायरेक्टली कभी भी वापस परचेज डिपार्टमेंट के पास नहीं आएगा। जो परचेज सप्लायर है वो वापस परचेज डिपार्टमेंट के पास नहीं आएगा। वो बेसिकली हमारे ही बिजनेस का एक सेक्शन होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, जिसे बोलते हैं गुड्स रिसीव सेक्शन, गुड्स रिसीव सेक्शन। उनका क्या काम होता है कि जो सप्लायर माल जो है ना गुड्स रिसीव सेक्शन को आके देता है। हमारे बिजनेस के अंदर एक सेक्शन होता है जिसका नाम होता है गुड्स रिसीव सेक्शन, उसको आके सप्लायर क्या देता है? माल देता है, और गुड रिसीव सेक्शन फिर स्टोर्स को माल पहुंचा देता है। यानी कि एक अगर मैं ओवरव्यू दूं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ी माल की, गौर से सुनना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ी माल की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर्स को कहा कि भाई मुझे माल चाहिए, स्टोर्स के पास अगर है तो वो दे देगा, नहीं है तो वो परचेज डिपार्टमेंट से कहेगा भाई बाहर से मंगवा दो। जब सप्लायर से कॉन्टेक्ट करेगा सप्लायर, फिर गुड्स रिसीव नोट सेक्शन को, गुड्स रिसीव सेक्शन को आके
गुड्स रिसीव सेक्शन को आगे माल दे देगा, और गुड्स रिसीव सेक्शन क्या करेगा, आगे वो माल स्टोर्स तक पहुंचा देगा। अब स्टोर्स में अवेलेबिलिटी हो जाएगी, और स्टोर्स क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, माल पहुंचा देगा। मुझे बताओ ये साइकिल समझ आया जितना मैंने समझाया है? साइकिल समझ आया, ये जो मैंने ऑर्डरिंग साइकिल समझाया, यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो, ताकि फिर हम आगे चलें। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा, अब देखो यार, हम लोगों ने यहाँ तक क्या पढ़ा, कि हम लोगों ने साइकिल समझ लिया। अब ना यार, हर लेवल पे ना गौर से बात सुनो। हर लेवल पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कॉल पे बात हो रही है, हाँ इतना माल भेज दो, उसने परचेज को कॉल की इतना माल भेज दो, उसने सप्लायर को कॉल की इतना माल भेज दो, उसने गुड रिसीव को कॉल की कि भाई आके माल ले लो, और फिर स्टोर्स को कॉल की। कॉलों पे बात नहीं चलनी। कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन भी किसी बला का नाम है। ये डॉक्यूमेंट्स बनते हैं प्रॉपरली, इसके रिकॉर्ड्स बनते हैं। रिकॉर्ड्स बन के ही सारा काम होता है, ठीक है ना। रिकॉर्ड्स, प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनते हैं, और प्रॉपर रिकॉर्ड्स किस तरह बनते हैं, देखो। अब हम क्या करने लगे हैं, डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगे हैं, कि जो हर लेवल पे देखो ना, प्रोडक्शन से स्टोर्स के दरमियान, स्टोर से परचेज के दरमियान, परचेज से सप्लायर के दरमियान, सप्लायर से गुड रिसीव नोट के दरमियान, जब कम्युनिकेशन होती है, तो किन डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हम उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाने लगे हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। हम उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाने लगे हैं। गौर से सुनना, गौर से सबने सुनना है। देखो, सबसे पहला डॉक्यूमेंट मैं स्टार्ट पता कहाँ से करने लगा हूँ? मैं स्टार्ट करने लगा हूँ फ्रॉम स्टोर्स, कि जब स्टोर्स को पता चलता है ना कि उसके पास माल नहीं है, जिस वक्त स्टोर्स को पता चलता है कि उसके पास माल नहीं है, मैं यहां से स्टार्ट करने लगा हूँ। देखो, जिस वक्त स्टोर्स को पता चला उसके पास माल नहीं है, अभी मैं ऊपर प्रोडक्शन और स्टोर्स के दरमियान की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जिस वक्त स्टोर्स को पता चला कि उसके पास माल नहीं है, अब उसने मंगवाना है, खरीदना है, कहाँ से? उसने जाके बोलना है परचेज डिपार्टमेंट को कि माल खरीदे। यहां से शुरू करने लगा हूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, इसका नाम है परचेज रिक्विजिशन नोट। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, इसका नाम है परचेज रिक्विजिशन नोट। एक मिनट। हाँ, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जिसका नाम क्या है, परचेज रिक्विजिशन नोट। अब परचेज रिक्विजिशन नोट पता क्या होता है? परचेज रिक्विजिशन नोट क्या होता है? परचेज रिक्विजिशन नोट क्या होता है? बेसिकली परचेज रिक्विजिशन नोट एक ऐसा नोट होता है कि देखो, जब स्टोर्स को जरूरत पड़ी ना, प्रोडक्शन ने स्टोर्स को कह दिया माल मंगवाओ, तो प्रोडक्शन की सरदर्द नहीं है माल मंगवाना, ना स्टोर्स की है। लेकिन स्टोर्स को ये टेंशन होगी कि माल नहीं है, वो परचेज डिपार्टमेंट को जाके कहेगा माल मुझे चाहिए। जिस वक्त स्टोर्स डिपार्टमेंट जाके परचेज डिपार्टमेंट को कहता है ना कि भाई मुझे इतना माल चाहिए, बाहर से मंगवा के दो, तो उस वक्त जो वो नोट बेचता है, नोट यानी कि डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है इस टाइप का डॉक्यूमेंट जिसमें सारी चीजें लिखी होती हैं, जितना माल मंगवाना है सारी चीजें मैं बताता हूँ कौन कौन सी चीजें लिखी होती हैं। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं परचेज रिक्विजिशन नोट। रिक्विजिशन बेसिकली मतलब है रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट करना किस चीज की? परचेज की। इस चीज की रिक्वेस्ट करना कि भाई परचेज कर ले, प्रोडक्शन को जरूरत है और स्टोर में माल नहीं पड़ा हुआ। तो परचेज रिक्विजिशन नोट वो नोट है कि जो स्टोर्स परचेज डिपार्टमेंट को बेचता है और कहता है कि भाई माल खरीदो, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं? कंटेंट्स मतलब कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर चीजें कौन कौन सी लिखी होती हैं? इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कौन कौन सी चीजें लिखी होती हैं, हम उस पर बात करने लगे हैं, ठीक है। मेरी आवाज कट रही है यार, या क्लियर है? मुझे बताओ जरा। हाँ भाई, आवाज कट रही है या क्लियर है?
अच्छा, यार इंटरनेट मैंने चेंज भी किया आज, फिर भी इशू आ रहा है। अच्छा देखो, हम लोग बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे कि यार कौन कौन से कंटेंट होते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कौन कौन से कंटेंट होते हैं जो परचेज रिक्विजिशन नोट के ऊपर लिखे होते हैं, कौन कौन से कंटेंट होते हैं जो परचेज रिक्विजिशन नोट के ऊपर लिखे होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंटेंट, ये जो सारे कंटेंट्स है, ये एक मरतबा इनका पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछ लेता है कि कंटेंट्स कौन कौन से हैं। डेट, जिस दिन उसने परचेज रिक्विजिशन की है। सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर यानी कि वो जो बंदा लिख रहा है उसके सिग्नेचर के, भाई कल को कोई वो मुकर ना जाए, वो कल को उसको पकड़ना हो तो पकड़ सके। रिक्विजिशन नंबर, रिक्विजिशन नंबर होता है कि हर मटेरियल जब रिक्वेस्ट की जाती है ना परचेज की, तो उसका रिक्विजिशन नंबर लिख दिया जाता है कि मिक्स ना हो जाए। क्योंकि देखो ना, अगर बड़ा बिजनेस है तो उसको वुड भी मंगवानी होगी, उसको ग्लू भी मंगवानी होगी, उसको काफी चीजें मंगवानी होगी। अगर अगर वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, परचेज रिक्विजिशन का मसला हो जाएगा। तो लिखा जाता है कि रिक्विजिशन नंबर 121, 123। तो 121 का मतलब होता है कि ये वो ऑर्डर है जो हमने वुड मंगवाई थी 50 किलो की, तो वो नंबर, ठीक है। सप्लायर की डिटेल, सप्लायर जहां से मंगवाना है माल, उसकी डिटेल, उसका नेम, कॉन्टैक्ट और एड्रेस, ठीक है। अगर आपको पता है ना सप्लायर है कौन सा, फिर उसके सप्लायर की डिटेल्स। कैटलॉग नंबर, कैटलॉग नंबर क्या होता है? कैटलॉग नंबर ये होता है कि अगर सब हम लोग पहले ही एक एग्जिस्टिंग सप्लायर से माल मंगवा रहे हैं ना, तो एक मेन्यू जिस तरह होता है, मेन्यू के ऊपर लिखा होता है ना, इस तरह डील 1, डील 2, इसी तरह कैटलॉग नंबर के कोई ना कोई कोड। हम कोई शूज लेने जाते हैं, कोई जूती वगैरह लेने जाते हैं, तो कोड बाहर सैंपल लगाए होते हैं और कोड लिखा होता है, हम अंदर जाके कोड बताते हैं। तो इस टाइप को अगर आपको कोड पता है सप्लायर की किसी चीज का, तो कोड लिख दो कि यार हम इस कोड का माल मंगवाना है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ मटेरियल के, किस किस्म का माल मंगवाना है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, भाई कितना माल मंगवाना है। तो ये कंटेंट्स हैं, ये कंटेंट्स हैं जो कि यूज होते हैं, जो लिखे जाते हैं किसके ऊपर, परचेज रिक्विजिशन नोट के ऊपर। परचेज रिक्विजिशन नोट के ऊपर ये कंटेंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है, ताकि वो परचेज डिपार्टमेंट के लिए इजी हो जाए कि वो आगे ऑर्डर कर सके, ठीक है। ये आपका हो गया कि अब स्टोर्स ने परचेज डिपार्टमेंट को कह दिया कि माल खरीदो। अब अब जो मसला है, अब वो स्टोर्स का नहीं है। अब जब उसने जब कह दिया, अब मसला स्टोर्स का नहीं है। अब मसला किस चीज का, देखो, अब आगे काम आ जाता है परचेज डिपार्टमेंट का। अब परचेज डिपार्टमेंट को पता है कि उसने माल मंगवाना है, परचेज डिपार्टमेंट को पता है कि अब उसने क्या करना है, अब उसका काम क्या है, माल मंगवाना है। परचेज डिपार्टमेंट को पता है कि उसने माल मंगवाना है। अब देखो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा आगे, परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट ऑब्वियसली बात है, वो देखेगा सप्लायर्स को, कि सप्लायर भाई जिससे मंगवाना है वो मार्केट में कहाँ बैठा हुआ है, क्या वो एग्जिस्टिंग है जिसे हम पहले मंगवाते हैं, या न्यू रखना है सप्लायर। तो इस चीज की 100 चीजें होती हैं यार, सप्लायर से रिलेटेड देखनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे सप्लायर से रिलेटेड चीजें कौन कौन सी देखनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, ये जो परचेज डिपार्टमेंट है, ये देख रहे हो, जब परचेज डिपार्टमेंट को हमने रिक्वेजिशन रिक्वेस्ट भेज दी कि माल खरीद लो, तो परचेज डिपार्टमेंट देखेगा कि क्या हमारा सप्लायर एग्जिस्टिंग है या हमारा सप्लायर टोटली न्यू है। हमारा सप्लायर एग्जिस्टिंग है या टोटली न्यू है, कि न्यू का मतलब अभी हमने नया सप्लायर ढूंढना है। अगर तो एग्जिस्टिंग है तो उसका केस अभी छोड़ो, हम जा रहे हैं जब न्यू अगर हमने हायर करना है। सप्लायर है, हमने वुड मंगवानी है, हमें नहीं पता मार्केट में कौन कौन सा बैठा हुआ है, हमें न्यू सप्लायर ढूंढना है और न्यू सप्लायर के थ्रू माल मंगवाना है, ठीक है। तो जब न्यू सप्लायर से आप कांटेक्ट करोगे, तो न्यू सप्लायर को ना आप क्या चीज बेचते हो, एक दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पढ़ने लगे। पहला डॉक्यूमेंट था परचेज रिक्विजिशन, अब दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसका नाम क्या है, लेटर ऑफ इंक्वायरी। दूसरे डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या चीज है, बेसिकली लेटर ऑफ इंक्वायरी, आप क्या करते हो, मार्केट में जितने भी सप्लायर्स होते हैं ना आपसे रिलेटेड, जो जि, जि, जिनका आपको जो आपको मतलब चाहिए, जो आपको सप्लायर चाहिए, जितने भी सप्लायर है ना मार्केट में, आप क्या करते हो, सबको एक एक लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजते हो। और उसके ऊपर लिखा क्या होता है, ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा डिपार्टमेंट किसको भेजता है, परचेज डिपार्टमेंट मार्केट के डिफरेंट सप्लायर्स को ये बेचता है। परचेज डिपार्टमेंट मार्केट के डिफरेंट सप्लायर्स को ये लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजता है। और क्या पता करने के लिए, अगलों की हर किसी से पूछता है कि आप अपनी प्राइस बताओ, आप अपनी क्वालिटी बताओ, क्वांटिटी बताओ, अगर हम इतना माल मंगवाएंगे आप बेच सकते हो, डिस्काउंट्स वगैरह की पॉलिसी बताओ कि डिस्काउंट कब मिलेगा,
और बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस जितनी भी आपकी हैं वो बताओ। यानी कि यार सप्लायर को ऑब्वियसली बात है, हम भी जब नई नई चीज़ लेने जाएंगे, हम पहले सप्लायर से अगर 10 रुपए की चीज़ मिल रही है, दूसरे से 8 रुपए की मिल रही है, हम कहेंगे 8 से लें। हम पहली दुकान पे जाके रुकेंगे नहीं, हम मुख्तलिफ देखेंगे यार माल के सेलर जो है उसमें सस्ता माल कहाँ से मिल रहा है, क्वालिटी का माल कहाँ से मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। इसी तरह क्या कहते हैं, परचेज डिपार्टमेंट भी पूरी मार्केट में ना लेटर ऑफ इंक्वायरी भेज के सारी चीजें पता करवाएगा कि भाई प्राइस कितनी है, सारी चीजें जो मैंने लिखी, क्वालिटी, क्वांटिटी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्काउंट पॉलिसी, सब कुछ इसमें पूछेगा। ठीक है। एक मरतबा लेटर ऑफ इंक्वायरी भेज दिया सबको, अब ऑब्वियसली बात है अगले लोग फिर आपको रिप्लाई भी तो करेंगे। तो फिर ना एक लेटर होता है, तीसरे नंबर पर लेटर आ रहा है जिसका नाम है लेटर ऑफ रिप्लाई। लेटर ऑफ रिप्लाई क्या होता है कि जो डिफरेंट सप्लायर्स जिनको भी आपने वो लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजा हुआ है ना, जितने भी सप्लायर्स जिनको आपने वो लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजा हुआ है ना, वो क्या करेंगे, एक रिप्लाई के तौर पे एक लेटर भेजेंगे, एक नोट भेजेंगे, एक डॉक्यूमेंट भेजेंगे जिसके ऊपर उन्होंने सारी आपकी बातें बता दी होंगी कि यार ये प्राइस है, ये हिसाब किताब है। तो ये डिफरेंट सप्लायर्स जिनको आपने लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजा, वो हमारे परचेज डिपार्टमेंट को वापस एक भेजेंगे लेटर ऑफ रिप्लाई। उसके ऊपर प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशंस, कैटलॉग लिस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है ना। मतलब कि वो हर किसी ने अपना हिसाब किताब बताया होगा, हमारा इतने का माल है, इतने दिन में पहुंचा देंगे, ये हिसाब किताब है कि ये क्वालिटी है, ये क्वांटिटी है, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, इतना माल परचेज करोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, इतना करोगे तो ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, और इस दिन हम माल भेज देंगे, सुबह के वक्त माल आएगा, शाम के वक्त, सारी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन उसने उसके अंदर बताई होंगी। ठीक है ना। एक मरतबा आपने यहाँ पे देखा, मुख्तलिफ सप्लायर्स को देखा, ऑब्वियसली बात है आपको उनमें से एक पसंद आना चाहिए क्योंकि आपको फिर माल भी मंगवाना है। तो आप उनको फिर उनमें से किसी एक को इवेल्युएट करोगे, सबको इवेल्युएट करोगे और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लोगे। आप इवेल्युएट करोगे और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लोगे। एक मरतबा आपसे सिलेक्शन हो गई ना, इसका मतलब अब आपके पास सप्लायर है। अच्छा, लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखो, अगर सप्लायर है ही एग्जिस्टिंग, जिससे आप हमेशा माल मंगवाते हो, एग्जिस्टिंग सप्लायर है, हमेशा आप उसी से माल मंगवाते हो, तो उस सूरत में लेटर ऑफ इंक्वायरी और लेटर ऑफ रिप्लाई की जरूरत ही नहीं है। उस सूरत में लेटर ऑफ रिप्लाई और लेटर ऑफ इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भाई एग्जिस्टिंग सप्लायर, उसको क्या जरूरत है, एग्जिस्टिंग सप्लायर को क्या जरूरत है कि उससे पूछा जाए कि भाई तुम कितने का माल बेच रहे हो, हमें तो पता एग्जिस्टिंग है वो। तो उसमें ये डॉक्यूमेंट्स नहीं आते। हाँ, न्यू सप्लायर के केस में ये दो डॉक्यूमेंट्स आते हैं। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुए जो मैंने समझाया है? तो यस लिखो एक मरतबा, एक मरतबा यस लिख दो अगर क्लियर है। अतः सजील देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मटेरियल की प्राइस चेंज हो रही होगी तो ऑब्वियसली बात है, जैसे हमने उनको अपने एग्जिस्टिंग सप्लायर में रखा हुआ है, तो सप्लायर ने भी हमें अपने कस्टमर की लिस्ट में रखा होगा ना, वो हमें कॉन्टेक्ट करके बोल देगा कि भाई जो माल आप मंगवा रहे हो अब वो माल महंगा हो गया हुआ है, तो हमें बता देगा थ्रू ईमेल, जिस तरह भी हमारा आपस में कम्युनिकेशन स्किल्स होगा। परचेज डिपार्टमेंट को बता देगा कि अब अगर आप माल मंगवाओगे तो अपडेट दे देगा ना पहले कि हमारा माल महंगा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक मरतबा आपने ये अपना सप्लायर वगैरह कर लिया सिलेक्ट, एक मरतबा आपने अपना सप्लायर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। एक मरतबा आपने अपना सप्लायर सिलेक्ट कर लिया। अब आप क्या करोगे, ऑर्डर को प्लेस करोगे, ऑब्वियसली बात है माल मंगवाओगे। अगला काम आपका क्या होगा, ऑर्डर। तो चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आता है उसका क्या नाम है, परचेज ऑर्डर। फोर्थ नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आता है उसका क्या नाम है, परचेज ऑर्डर। फोर्थ नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आता है उसका क्या नाम है, परचेज ऑर्डर। अब आप ऑर्डर को परचेज कर, ऑर्डर को प्लेस करोगे, मतलब कि अब आपका क्या काम है, अब सप्लायर आपने सेलेक्ट कर लिया, अब माल मंगवाना है तो उसे ऑर्डर भेजोगे, यही काम है। ठीक है। अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग रीज्वाइन कर लो एक मरतबा, रीज्वाइन कर लो सबके सब, रीज्वाइन कर लो और सेम लिंक पे रीज्वाइन करो।